सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस, जिसका नाम है इनसेन फुटबॉल टॉक। सबको वापस स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रोनाल्ड कुमन के बारसा के बारे में, बिकॉज द चैंपियंस लीग नाइट्स आर बैक एंड बारसा इज फेसिंग डायनामो कीव दिस टाइम, एंड इट्स अ वेरी वाइटल मैच, वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर अस, क्योंकि बारसा पहले दो मैच तो हार ही चुकी है बेंफिका और बायर्न के खिलाफ। तो हमें ये मैच जीतना ही है किसी भी हालत में, अगर हमें यूरोपियन नाइट्स खेलना है। और अंशु फाती के बारे में बहुत बड़ी न्यूज़, ही सेट टू रिन्यू। उसके बाद में और सारी बहुत न्यूज़ है, स्टार्टिंग लाइनअप भी देखेंगे हम आगे जाके हुए। और क्या डेस्ट वापस राइट विंग पर चालू करेगा राइट बैक से, मतलब राइट बैक था वो, से रोनाल्ड कुमन ने राइट विंग खिलाया एंड इट वर्कड अगेंस्ट वेलेंसिया एंड ही वाज लिटरली एक्सीलेंट। एंड क्या हम वो वापस देख सकते हैं, वो हम बाद में आगे देखेंगे। बट किक ऑफ टाइम्स के बारे में बात करेंगे तो हमारे यहाँ तो खैर 10:15 को ही चालू हुआ। 10:15 मीन्स 10:15 यहाँ पर टाइम आपको दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने बजट मैच शुरू होने वाला है। और अटेंडेंस भी होगा, मतलब फैंस का अटेंडेंस भी होगा, जो वेलेंसिया के खिलाफ भी था। 47,317 फैंस वर देयर अगेंस्ट वेलेंसिया एंड इट वाज अ वेरी गुड वाइब। बहुत अच्छी वाइब आ रही थी फैंस के, बस चिल्ला रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे। एक गोल डाउन जाने के बाद भी हम जीते, इसका मतलब है कि हम फैंस की वजह से जीते हैं वो मैच, क्योंकि फैंस वर देयर, दे वर मोटिवेटिंग द प्लेयर्स, दे वर मोटिवेटिंग एवरीवन आउट देयर ऑन द फील्ड। और इसी की वजह से हम पॉइंट्स टेबल पे देखे, हमारी चैंपियंस लीग पॉइंट्स टेबल पर तो हम हैं लास्ट भाई। इससे गंदी स्टार्ट चैंपियंस लीग में हमारी कभी हुई नहीं 20 सालों में, और हम हैं लास्ट पर। 2 मैच के बाद एक भी नहीं जीते बायर्न के सामने। खैर वो तो हमने पहले ही बोल दिया था कि बारसा हारेगी, और वो हार गई। उसके बाद बेनफिका के सामने लगा था कि जीतेगी, बट इट डिडंट केम आउट लाइक दैट, और हम वापस हार गए। और गोल डिफरेंस भी हमारा कुछ साथ नहीं दे रहा है, -6 पे डायनामिक कीव के पास 1 पॉइंट है। बट देयर इज स्टिल होप, हमारे पास होप है, क्योंकि वेलेंसिया के सामने हमें दिखा कि हम बिना अच्छे खेले हुए भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, 3 पॉइंट्स ले सकते हैं। और भाई ये मैं आपको एक सिनेरियो बताऊंगा, ये सिनेरियो है हमारा कि अगर हम हार गए तो भाई इट इज़ ओवर हमारे लिए। चैंपियंस लीग ओवर, खत्म हो जाता है। इसके बाद कुछ चांस ही नहीं है कि हम आगे बढ़ सके। उसके अगर बारसा ने ड्रॉ किया डायनामो के साथ, तो फिर भी मुझे लगता है कि ओवर हो जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर हम जीत गए तो ये सिनेरियो होगा, मैं बायर्न अगर जीती तो बोल रहा हूँ, ये सिनेरियो होगा कि बायर्न 9 पॉइंट्स पे होगी, बेनफिका 4 पॉइंट्स पे और बार्सिलोना 3 पॉइंट्स पे, और सिचुएशन थोड़ा अच्छा दिखेगा। द सिचुएशन विल बी लाइक लिटिल गुड फॉर अस रादर देन वर्स, तो वो एक अच्छा है। बट जो वेलेंसिया के सामने हम जीते थे, जो विन आई थी हमारी वेलेंसिया के सामने, उससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला है। मतलब ये तो नहीं होगा कि हम बहुत ही अच्छा खेलने लग जाएंगे, वो मैच में बहुत ही अच्छा नहीं खेले थे, बट एक टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया था कि हम मैच निकाल सकते हैं गोल डाउन जाने के बाद भी। बट हमारे पास मोमेंटम है ही नहीं। अगर आप रोनाल्ड कुमन के अंडर हमारे इस सीज़न की मैच देखोगे, चैंपियंस लीग में हो या लीग में, हमारे पास वो मोमेंटम है ही नहीं। पहला मैच रियल सोसाइटेड के सामने हमने जीता था 4-2, उसके बाद एथलेटिक क्लब के सामने हमने कर दिया था ड्रॉ। वो ठीक है, चलो मान लिया ड्रॉ कर। उसके बाद में गेताफे के सामने हम जीते, पर हार गए बायर्न के सामने। इट वॉज ऑब्वियस कि सब लगा के ही बैठे थे कि बारसा हारने वाली है। तो उसके बाद लेवांते के सामने जीते हम, उसके बाद वापस हार गए बेनफिका के हाथों। ये कैसे हुआ ये पता नहीं भाई, बेनफिका आउटप्लेड अस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम। उसके बाद वेलेंसिया के सामने अभी 3-1 से जीते हैं। तो आई होप बारसा विंस दिस मैच, बिकॉज इट्स, ये भाई डू और डाई मैच है भाई। अगर इसमें कुछ हुआ नहीं तो फिर कुछ है नहीं बारसा का, फिर आप बाहर निकलो, अगले सीजन आओ। और अगले सीजन ऐसा नहीं चाहते कि हम बारसा एज अ बारसा फैंस कि हम बारसा को सिर्फ लीग में खेलते हुए देगा, कोपा डेल रे में खेलते हुए देगा। वी वांट बारसा टू कम्पीट। और इसके पहले साल में भी हम डायनामो कीव के साथ लड़ चुके हैं भाई, झगड़ चुके हैं भाई, और वो हमारे होम ग्राउंड पे था, और वो बहुत ईजी नहीं था। हमारे पास इतने चांसेस थे, हम कन्वर्ट ही नहीं कर पाए थे, और डायनामो कीव ने ये इक्वलाइज कर दिया था, मतलब 2-1 के साथ, और शायद से जीत भी जाते डायनामो कीव अगर टच टेकन नहीं होता तो। बट थिंग्स वर इजी इन द अवे मैच, क्योंकि हमने 4 पेल दिए थे भाई, डेस्ट मारा था, ब्रेथ वेट भाई, गोट वेट वाज देयर, गोट वेट था, इसलिए हम जीते थे। और ग्रीजमन भाई एथलेटिको के सामने ही वाज अ बीस्ट। तो भाई अगर हम डायनामो कीव का मतलब लीग रिकॉर्ड देखें तो वो बेनफिका से सिमिलर है। इट्स सिमिलर, 9 विन्स 11 गेम्स में 2 ड्रॉ, अनबीटन है अभी तक, 29 गोल्स स्कोर्ड
विथ ओनली 3 कंसीडर्ड, तो हम हल्के में तो ले ही नहीं सकते भाई। ये बेंफिका जैसा हो जाएगा कि अगर हम हल्के में ले लिए तो वी आर जस्ट डेड, हम मर जाएंगे भाई, और कुछ मतलब ही नहीं बनेगा उसके बाद। अगर हम ऐसे हल्के में ले लिए तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। बट द बिग न्यूज़ इज अंसु फाटी इज सेट टू रिन्यू विद बारसा, और उसका रिलीज क्लॉज होगा 1 बिलियन यूरोस, द सेकेंड प्लेयर आफ्टर पेद्री टू हैव दैट क्लॉज लाइक द रिलीज क्लॉज। और हम इसके लिए बहुत देर से रुके थे भाई, वी वर एंशियसली वेटिंग फॉर सम न्यूज़ अबाउट अंसु फाटी एंड इट हैज़ कम आउट कि वो आने वाले महीनों में, मतलब रिन्यूअल बहुत टाइम लगता है, तो आने वाले महीनों में वो रिन्यू करेगा और बारसा के साथ ही करेगा। उसके पास बहुत ऑप्शंस थे भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड उसके पीछे पड़ी थी, मैनचेस्टर सिटी उसके पीछे पड़ी थी, कौन नहीं पड़ा था अंसु फाटी के पीछे विद ट्रिपल द वेजेस दैट बारसा इज करंटली गिविंग हिम। बट उसे खेलना था बारसा के साथ ही, और बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा बारसा का 26 या 27 तक, यार 26 या 27 यस। तो ये बहुत इट मैटर्स, मतलब एक बंदा जिसे ट्रिपल सैलरी मिल सकती थी कहीं और, वो बारसा को चुने, और उसने कुछ अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी जरा दो डाले। बट एम्बुलेंस इज ऑलवेज एट बारसा, क्योंकि बारसा एक ऐसी क्लब है जहाँ पर इंजरी होती रहती है और हमें एक नया मेडिकल स्टाफ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे 4 प्लेयर इंजर्ड है। रोनाल्ड अराहो इज इंजर्ड, आई डोंट नो व्हाट आवर डिफेंस विल बी। उसके बाद एरिक गार्सिया इज इंजर्ड, पेद्री इज इंजर्ड, एरिक गार्सिया को सस्पेंडेड है, मतलब इंजर्ड नहीं है वो क्योंकि उसे रेड कार्ड मिल गया था। और ओस्माने डोम्बीवली भाई, ओस्माने डोम्बीवले इज इंजर्ड। और अभी हम जाते हैं हमारे स्टार्टिंग लाइनअप पर, देखते हैं क्या रोनाल्ड कोमन किस स्टार्टिंग लाइनअप से स्टार्ट कर सकता है, क्या फॉर्मेशन हो सकती है रोनाल्ड कोमन की। मैं तो 4-3-3 के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो नेचुरल विथ देती है, स्ट्रेच करती है पिच को, क्योंकि डेस्ट को हमने देखा था कि वो एक विंगर के रोल में बहुत अच्छा खेल रहा था, पिच को स्ट्रेच कर रहा था, मिडफील्डर्स थोड़े पास में हो, क्योंकि मतलब ज़्यादा स्पेस ना दे मिडफील्ड में, और बुस्केट्स वो काम कर पाए जो रोनाल्ड कोमन उससे नहीं करा पा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि वर्ल्ड क्लास मिडफील्ड होने के बावजूद भी बारसा मिडफील्ड में कम्पीट नहीं कर पा रही है। और हम तो आधे से ज़्यादा टाइम तो फुल बैक्स पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब विद देने के लिए सोलली फुल बैक्स दोनों, राइट बैक लेफ्ट बैक। बट यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा भाई, यू आर प्लेइंग चैंपियंस लीग एंड यू नीड टू हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। सो आई थिंक 4-3-3 विल बी एन आइडियल फॉर्मेशन। इसके साथ ही हम देखेंगे भाई अगर डेस्ट वो कमाल कर पाएगा, और ये हम स्टार्टिंग लाइनअप पर जाएंगे वापस, क्योंकि मुझे लगता है भाई डेस्ट विल बी एक्सीलेंट इन दिस गेम। और स्टार्टिंग लाइनअप पर जाते हुए भाई, ये है मेरी स्टार्टिंग लाइनअप, ये मेरी फ्रंट 3 है। आई विल स्टार्ट अंसु फाटी विथ मेम्फिस डिपे अप फ्रंट एंड डेस्ट। अगर लुक डियोंग आता है भाई, मैं फोड़ दूंगा टीवी, मेरे दिमाग में नहीं जाना भाई, लुक डियोंग को नहीं लाना, मैं खसक गई ना, मैं फोड़ दूंगा, मेरा टीम मेरा ही नुकसान होगा, कुछ मतलब तो होगा नहीं फिर, क्योंकि अच्छी विद अंसु फाटी इज अ नेचुरल विंगर, डेस्ट भी बहुत अच्छा खेल रहा था, विद प्रोवाइड कर रहा था, तो आई विल स्टार्ट विद डेस्ट, कुछ चेंज नहीं करूंगा। मिडफील्ड में आई विल स्टार्ट गावी, सर्जियो बुस्केट्स एंड फ्रैंकी डियोंग, और जॉर्डी अल्बा, लैंगलेट, पीके। लैंगलेट को खिलाएगा मेरे को लग रहा है भाई, लैंगलेट को खिलाना, लैंगलेट बहुत गंदा आगने वाला है। आई थिंक ही शुड गिव उमटीटी एंड चांस। ऑस्कर टर्स्टेगन तो गोल पे रहेगा ही, और राइट बैक पे ऑस्कर मिंगवेसा। आई विल नॉट प्रीफर सर्जियो रोबर्टो, बिकॉज बैक पासेस ही होते हैं भाई ज़्यादा, आप कुछ भी बोलो, बैक वो प्रोवाइड अच्छा कर रहा था गए मैच, मतलब 3 सॉर्ट ऑफ बैक 3 हो रहे थे गए मैच में, आप बोलोगे वो अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, बट ऑस्कर मिंगवेसा इज ए डिफरेंट ब्रीड एज कम्पेयर टू सर्जियो रोबर्टो। सो लैंगलेट के बजाय मैं चाहूँगा कि वो उमटीटी को खिलाए, चांस दे उसको। आई नो बहुत हमें गुस्सा है उस पर कि बहुत अलग ही सीन कर देता है। मेरे प्रेडिक्शंस है बारसा विल विन 2 गोल प्लस, या तो 2 मारेगी या तो 2 गोल प्लस मारेगी, बट बारसा विल विन। हम इतना भी अच्छा नहीं खेलने वाले हैं, वी विल नॉट डोमिनेट द मैच एज पर माई प्रेडिक्शंस, बट वी विल विन। हम वो 3 पॉइंट निकाल ही लेंगे कैसे ना कैसे। तो चलिए शब्बा खैर, रात को मैच देखेंगे, मैच के टाइम पे मिलेंगे बाहर, मैच देखेंगे, उसके बाद टैक्टिकल एनालिसिस करेंगे, और तब तक के लिए विस्का एल बारसा।